क्वेश्चन बोलूंगा और उसको सोल्व करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, 5-10 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद में आपको सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले कि वरुण है वो जैस से बड़ा है, क्वेश्चन है। अभी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, वरुण जैस से बड़ा है, लिखना कुछ नहीं है पहले। तो वरुण किससे बड़ा है? जैस से बड़ा है। तो आपको ऐसे बना देना है, बना दिया आपने। उसके बाद आगे और पढ़ना है। दिनेश है वो हरेश से छोटा है। तो दिनेश कैसे है? दिनेश है वो किससे छोटा है? हरेश से क्या है? छोटा है। इस चीज को भी यहां पर लिख दी। उसके बाद में आगे देख रखा है कि सुरेश है वो वरुण से बड़ा है। सुरेश किससे बड़ा है? सुरेश है वो वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। सुरेश ऐसा आदमी है जो कि क्या है? वरुण से तो बड़ा है, वरुण से ये क्या है? बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे? दिनेश से छोटा है। दिनेश से ये क्या हो गया? छोटा। तो अपने पास ये कितनी चीजें मिल गई? 3। एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली चीज। तो इसको आपस में आपको क्या कर देना है? कनेक्ट कर देना है। तो कैसे कनेक्ट करोगे? देखो, दिनेश, सुरेश, वरुण ये तो जुड़ा हुआ है ही। अब यहां से देखो, दिनेश की तरफ मुंह बंद करके क्या है? हरेश है। तो आपको सिंपली क्या करना है? इसके दिनेश की तरफ मुंह बंद करके यहां पर क्या कर देना है? हरेश कर देना है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये वरुण है, ये जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, इसका काम फिनिश है। अब ये अपने कोई काम का नहीं, ये जुड़ गया अपने। अब इसको जोड़ना है। अब वरुण है, वरुण की तरफ मुंह खुला करके क्या है? जैस है। तो वरुण की तरफ मुंह खुला कर दो और ये क्या बन गया? जैस। तो अब ये वाला लाइन भी फिनिश है। अब ये अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने सबको जोड़ के एक जो सीक्वेंस है वो तैयार कर लिया है। समझ में आई बात? अब पर्सन पूछेगा आपसे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो बताओ भाई, सबसे बड़ा कौन है? हरेश है वो सबसे बड़ा है। ये सिंडिकेट बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आई? और आपको अभी जो सीट बांटी जा रही है उसमें टोटल वही क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रकार के जो बैंकिंग एग्जाम है उनमें पूछे हुए सवाल। हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन देते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देते जो कि पिछले कहीं ना कहीं पूछा हुआ ना हो। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता है, सब के सब प्रश्न पूछे हुए हैं। सीट आ गई सभी के पास? अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वरुण और जेएस वगैरह, ये आपके इसमें नहीं मिलेंगे। ये अलग पेज दिया है, मैंने अलग फाड़ा है ताकि डिफरेंट रहे। ये तो आप ही कर लोगे ना। अब इसमें जो आपको अभी सीट मिली है, इसमें देखो सीट में पूरी में ही लिखा हुआ है एसएससी ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये, एसबीआई केयर, पीओ केयर, आईडीबीआई केयर, है कि नहीं? सारे के सारे पर्सन सिलेक्टेड है। ऐसे ही पर्सनों से प्रैक्टिस करनी है, कचरे पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। तो ये आया समझ में? अब देखो, ये तो बड़े की बात आई। अब जैसे लंबाई में बड़ा, उम्र में बड़ा, हल्का, भारी, लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, सब में यही प्रयोग करना। समझ में आई बात? बोले जैसे एक मैं आपको बोलता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि गंगा नदी है वो यमुना से लंबी है, तो गंगा इज ग्रेटर देन यमुना। गंगा है वो यमुना से क्या हो गई? बड़ी हो। बात समझ में आई कि नहीं? अभी और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये सीट करनी है आपको? नहीं अभी नहीं, अभी रुको, आते हैं घर में भी कर ले, है कि नहीं? हाँ करो, चलो करो, करना शुरू। लाओ देख, पानी दो, वो दो। करना शुरू कर दिया सभी ने? ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन से करोगे ये भी बता दो, क्योंकि सभी लोगों को एक साथ करना है ना। ठीक है, 25 से कर रहे हो ना? 25 नंबर क्वेश्चन से। अब इसकी आंसर की है वो आपके पास मैं भेज रहा हूं, आप सभी लोग देख लेना उस आंसर। देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं,
वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना। ठीक है, क्या हो सर? और वो प्रिंट किसको चाहिए था सर? एक है ना, ये कल आप जाने के बाद में जो बच्चियां वगैरह जो आए नहीं थे, इनको एक प्रिंट चाहिए, ये निकाल दें, यही है ना? ठीक है, इनको भी देना है, पीछे कोमल बैठे ना इनके पास में। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को लिखो, इसको रोको 1 मिनट, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। देखें क्वेश्चन लिखो, एक दिशाओं से संबंधित पर्सन है, मैं पर्सन बोल रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको मजा आएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक कतार में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हुए लड़कों की एक कतार में अमित, अमित कोमा अशोक के बाएं पांचवां है, अशोक के बाएं पांचवां है। आगे लिखो, आलोक अमित के दाएं तीसरा है, आलोक है वो अमित के दाएं तीसरा है। देखो, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए लड़कों के एक कतार में अमित है वो अशोक के बाएं पांचवां है, अशोक के बाएं पांचवां है। आलोक, अगला लिखना है, आलोक कोमा अमित के दाएं तीसरा है, आलोक कोमा अमित के दाएं तीसरा है। आगे, विलास, विलास कोमा अशोक के बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा है, बाएं लेफ्ट साइड, विलास कोमा अशोक के बाएं तीसरा है। ठीक है, अब आप इसका भी सीक्वेंस बनाओ, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, आप जो नए स्टूडेंट आए हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका थोड़ा सा स्पीड बनने में, चीजों को समझना 5-7 दिन का थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आप फ्लो में आ जाओगे। 5-7 दिन तक आपको मजबूती से टिके रहना, मैदान को छोड़ के भागना नहीं। ठीक है, आपको सिखा दिया जाएगा। ऑप्शन 1 है अमित के तुरंत दाईं ओर, आलोक के तुरंत बाईं ओर, नंबर 3 आलोक के तुरंत दाईं ओर, बताना, इसमें लिखो विलास की स्थिति को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है, विलास की स्थिति को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो, मैं पहले बाएं दाएं लिखना सिखाता हूं, दोनों इनको साथ में करके। देखिए, पहले देखो, नए वाले ध्यान से देखो, देखो आलोक, पहले ऐसे एक लाइन बनानी है, उत्तर दिशा में मुंह, बोर्ड पर उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। ठीक है, इसके इधर लेफ्ट आता है, इधर राइट। लेफ्ट माने बाएं होता है और राइट माने दाएं। ठीक है, दाएं होता है, ये हो गया दाएं और ये क्या हो गया, बाएं। अब देखो, अब एक एक पढ़ते हैं। अमित है वो अशोक के बाएं बैठा है, कौन बैठा है, अमित, किस तरफ बैठा है, अशोक के बाएं। तो पहले अशोक को फिक्स करो, जैसे मैंने यहां पर अशोक को फिक्स कर दिया, ये अशोक। अब अशोक का मुंह भी उत्तर की तरफ है, तो ये अशोक का लेफ्ट है, ये अशोक का
पहला बोल रहा है अमित है वो अशोक के बाएं पांचवा है। बाएं पांचवा का मतलब समझते हो, ये बाएं साइड ये पहला है, ये बाएं साइड दूसरा, ये बाएं साइड तीसरा, ये बाएं साइड चौथा और ये बाएं साइड पांचवा। तो यहां पर कौन बैठा है? अमित। बैठा दिया। अब देखो आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है आलोक अमित के दाएं तीसरा है। आलोक है वो अमित के दाएं तीसरा। अभी देखना, ये लेफ्ट ये राइट, क्योंकि इसका मुंह भी किसमें? तो आलोक है वो अमित के दाएं, दाएं साइड ये पहला, ये दाएं साइड दूसरा, ये दाएं साइड तीसरा। यहां पे कौन बैठा है? आलोक। यहां पे बैठा दिया मैंने आलोक। ठीक है, आगे विलास अशोक के बाएं तीसरा है। विलास है वो अशोक के कौन सी साइड? बाएं साइड। अशोक के बाएं तीसरा, तो देखो बाएं पहला, बाएं दूसरा और बाएं तीसरा। यहां पे कौन है? विलास। अब ये पूछ रहा है, ये विलास का मुंह भी इधर ही है, ये तो मैंने लाइन खींची है नीचे ना, ये विलास नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी। अब मुझे पर्सन बोल रहा है कि आप ऑप्शन को पढ़ो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन है वो विलास की स्थिति को सही तरीके से दर्शाता। तो मैंने पहला पढ़ा, अमित के तुरंत दाईं ओर। क्या अमित के तुरंत दाईं ओर विलास बैठा है? नहीं बैठा है, क्योंकि तुरंत दाईं ओर बैठता तो यहां बैठता ना। तो ये ऑप्शन सरासर गलत। आलोक के तुरंत बाईं ओर, ये आलोक और इस आलोक के तुरंत बाईं, ये विलास की स्थिति को सही दर्शा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? अब बाकी को भी आप देख सकते हो, आलोक के तुरंत दाईं ओर, तो आलोक के तुरंत दाईं ओर खाली है, गलत है। अमित के दाईं ओर तीसरा, तो अमित के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा खाली है, ये भी गलत है। और नन ऑफ दीज होगा। कैसे समझ में? ठीक, ये डाल लो, ऑप्शन में डाल दो। ये हुआ। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के लिए ब्रॉडकास्ट में आपके एक जिसमें आंसर की आएगी, तो ये आंसर की मैंने आप सभी के डाल दिए। तो अभी जो आपको सीट बांटी गई उसकी आंसर की ऑप्शन ए बी सी डी वो आप सभी के पास पहुंच गए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो, ऑप्शन मैच करवा लेना। ठीक है ना, अब एक मैं पर्सन और बोल रहा हूं, लिखो, उसके ऑप्शन भी लिखा दूंगा। देखो, पी क्यू आर एस और टी में, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये पांच कोई आदमी है, कोई भी है। तो पी क्यू आर एस टी में एस है वो आर से बड़ा है। एस क्या है? आर से बड़ा है। एस है वो आर से बड़ा है। योगेश जी, लैपटॉप साथ में ले जाओ, कटे है बा पीडीएफ भेजे कि इम गाल दिखा दे, अभी बोर्ड पर सोल्व करवा दे। हाँ ठीक। पी क्यू आर एस और टी में एस है वो आर से क्या है? बड़ा है। आगे, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं। ये देखो प्रश्न बड़ा मजेदार है, देना बैंक में आया हुआ है। पी क्यू आर एस और टी में एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है। आगे लिखो, क्यू सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है। क्यू पी 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 फॉर प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, क्यू सिर्फ पी से बड़ा है। तो बताइए
इनमें सबसे छोटा कौन है? टी, पी, पी। चलिए, नहीं आप लोग करो, चाहे सोल्व करो, आराम से लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आप सभी को बताऊंगा यहाँ पे कैसे है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो एस आर से बड़ा है, एस ए आर से बड़ा है, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है। एस बड़ा तो है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? टी है वो इससे भी बड़ा है, इसका मतलब टी है वो एस से क्या है? बड़ा है। अब बोल रखा है कि क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, क्यू है ना वो सिर्फ पी से ही बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है, तो क्यू सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। हो गई लाइन सेट। अब बोले कि बताओ सबसे छोटा कौन है? कौन है रे सबसे छोटा? तो ये भी कर लिया। चलो एक और बहुत अच्छा लिखाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आया बस, लिखो। ये देना क्या? अरे सीट का मैं ऐसे चाह रहा हूं कि सीट आपको घर पे ऐसा ना लगे कि हमको प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस खूब लेने। नहीं लगता। लिखो उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए, उत्तर दिशा की ओर, समझ में आ रहा है कुसुम? ठीक, जहां नहीं आए वहां पे बोल देना। उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए ए बी सी डी ई और एफ, कितने लोग हो गए मीनाक्षी? ए बी सी डी और ओकेण को तरीको याद रहा। मैं ही पहले यहाँ सोचता था गाजे मां कोई सर ना यहाँ कहता तो भाई आ दीवार तो जगदीश सर यहाँ करता, आ दीवार यहाँ को नाम लेता, कोई क्लास में रहते ही कौन, तो ये कहने का था आधा यहाँ हौसले मां को नाम कौन लियो और यहाँ कौन है फलो में। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह किए ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे, मीनाक्षी तो ऐसे बोलिया गम है, डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे। हाँ अब देखना, अब लाइन इंटरेस्टिंग है। ए का पड़ोसी है बी, ए का पड़ोसी है बी और डी का पड़ोसी ई है। अरे रुको 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 रुको, ऐसे नहीं होगा। देखो एक सेकंड, वो वहां से ए पड़ोसी है ना, वहां से वापस लिखना। देखो ए पड़ोसी है बी और डी का, ए पड़ोसी है बी और डी का, ए पड़ोसी है बी और डी का, कोमा लगाओ क्योंकि कोमा पूरा पाप काट दे खातिर कोमा लगो, कोमा लगा लगो। ई पड़ोसी है सी और एफ का, ई फॉर एलिफेंट वाला, ई पड़ोसी है सी और एफ का, सी और एफ का। डी पड़ोसी है सी का, डी पड़ोसी है सी का, डी पड़ोसी है सी का, डी फॉर डिम्पल वाला डी, डी पड़ोसी है सी का, मंसूरियन, डी पड़ोसी है सी का। तब ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं? ए और ई के मध्य, हाँ ई फॉर एलिफेंट, 4 आ रहे हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, देखो देखें आपकी आंसर क्या आई हुई है आपके पास। चौथे में फर्स्ट बता रहा है, 2 आ रहा है, 2 ही है। चेक करो कोमल, चेक करो। हाँ
2 है। कुमकुम कितने आ रहे हैं? हो गया। देखो आराम करा नेटो रुको बात। देखो पहली बात, आदमी कितना है? ए बी सी डी ई और ए बी सी ए डी ई, ये 6 जना है। छेवा कोई मुंडो करने उत्तर का ज्यान एक सीधी लाइन खींचनो, खींच दी, 2 लाइना किनारा पर बनानी, एक बीच में। रुको आओ अच्छे, एक ऊपर लाइन बनानी जबकि अपन लेफ्ट राइट बताती रहे, वो लेफ्ट वो राइट, मतलब सब सदस्य कई अन्य साइड लेफ्ट है बने राइट। पहली लाइन ए पड़ोसी है बी और डी का, ए किसका पड़ोसी है? बी और डी का, और ई पड़ोसी है सी और एफ का, और डी पड़ोसी है सी का। डी किसका पड़ोसी है? सी का। एक सेकंड अपन लाइन सेट करते हैं। जैसे मान लो डी पड़ोसी है, साइड में लिखते हैं, डी पड़ोसी है सी का, मतलब डी इधर भी हो सकता है और इधर भी, ऐसे इनको लिखना है। ए पड़ोसी है बी और डी का, दोनों का पड़ोसी कब बनेगा? जब वो दोनों के क्या रहेगा? बीच। भाई एक चीज तो समझी उल्ला के मोहम्मद का ना। अब इनमें भी 2 कंडीशन है, रुको, डी ए और इनमें भी तो पड़ोसी है। आगे लाइन है कि ई पड़ोसी है सी और एफ का, ई किरो पड़ोसी है? ई पड़ोसी है सी और एफ। अब अपन एक चीज था पड़ी कि सी पड़ोसी है डी का, इर मतलब डी क्या है तो आओ कौन, आ चीज स्पष्ट है भाई। ज्यान डी क्या है सी आई जन पाछो ए थोड़ी आई, इतनी बेटी ना दिमाग में, तो डी के इधर सी नहीं आएगा, मतलब 100% किधर आएगा? इसका मतलब सी डी ए बन गई, इतनी बन गई ना, ठीक है। इतनी बन गई जन थान ठा पड़ गई कि वो बी ए डी भी कोना है। रुको ऐसे रुको 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 रुको, अरे ये आते आते दे, रुको रुको, बी ए डी ये दोनों ही हो सकते हैं। रुको क्यों? क्योंकि जैसे एक सेकंड रुकना, ये डी सी था ना, हो सकता है कि ये किसके इस तरफ लगे, इस तरफ लगे। एक सेकंड रुको 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 भाई भाई भाई, 2 तरीके से हो जाएगा। रुको, ये बी ए डी सी कर दिया। अब देखना आप आगे, आगे देखो, ऐसा हो सकता है कि सी ई क्या बन जाए? एफ। अब आगे ये जुड़ जाएगा ना, सी ई एफ, और इसके यहां क्या जुड़ जाएगा? सी ई एफ। ये पूरा जुड़ गया, तो अपने पास 2 कंडीशन बनेगी, लेकिन दोनों से जवाब सेम ही आएगी। कैसे? देखो इसमें क्या है, ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं? तो देखो ए और ई के मध्य 2 सदस्य सी और डी, ए और ई के मध्य कितने सदस्य डी और केवल कितने? ऐसे कनेक्ट करना है ना। क्या भावेश, एक काम करो, इसको वो लैपटॉप है वहां रखा हुआ, उसको लाके इसमें प्रोजेक्ट में कनेक्ट करना है। देखो नए बच्चे आए हुए हैं, थोड़ा सा इनका, जैसे ये इधर से ये 5 नए हैं और इनमें मेघराज है, मेघराज के आने के बाद भी नहीं करवाए हैं, तो इनका जोड़ बाकी गुणा भाग घातें वगैरह सारा कुछ लूज है। तो मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की है, उसको सोल्व करके इनका थोड़ा 1 दिन का इनका बूस्टर डोज देते हैं, ताकि ये कुछ कैलकुलेशन कर पाए, काटा पीटी कर पाए। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे हैं वो नए बच्चों को बीच में लेके बैठेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें हाँ, इसमें सारे क्वेश्चन दिखाने काम आ जाएंगे, त्रिभुज के बार बार बनाना ही नहीं पड़ेगा, सीधा इसमें चला। हाँ पीडीएफ है नहीं, डाल देना। आपका व्हाट्सएप अकाउंट खोलेंगे हम इसमें, और चैट को करेंगे प्रोजेक्टर पर लाइव। कर दें भावेश, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णतः 100% शुद्ध। बबीता जी निकल चलो। आपके भाई क्या बोल रहे हैं देखो।
क्लियर करो फटाफट, फिर करते हैं इसमें स्कैन। अभी ऐसे ही है, वैसे कब रहता है? चलिए कितना टाइम हुआ? अभी तो टाइम है, ये लगा रहे हैं, तब तक अपन एक दो और करते हैं। मजा आया ना इस क्वेश्चन को करने में? चलिए अगला, अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। पांच मित्रों में से, पांच मित्रों में से, ये भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। पांच मित्रों में से महेश करण से लंबा है। महेश, देखो लिखने का भी एक स्टाइल होता है। महेश करण से लंबा है, महेश करण। चलो आगे बढ़ो, समझ में आई बात? महेश करण से लंबा है परंतु यश से नहीं, परंतु यश, परंतु यश से नहीं। ठीक है, आगे ऋतिक यश से लंबा है। ऋतिक है, ऋतिक वो यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं, परंतु अभिषेक नहीं। ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं। यदि यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में, यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए, यदि इनको बढ़ती हुई पंक्ति बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए तो पंक्ति में पहले स्थान पर कौन होगा? करण। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक हाँ पीडीएफ इन सेव को मैं थान सेंड कर रहा हूँ, तो एक बार पिन निकाल करो।